છે જે જૈનો જયથી શાસનમ કીધું ને આવી એકતા કરીશું તો જૈનમ ભવતું વિનાશનમ થઈ જશે. જૈનમ જયથી શાસનમ નું જૈનમ ભવતું વિનાશનમ થઈ જાય. આપણા છે આપણા. जागो जैनो जागो, आज समय जागृत होने का समय आया है. आज जैनों के लिए क्या क्या सुनने को मिल रहा है. उस जैन धर्म के लिए जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया, उस जैन धर्म पर कैसी आज के बादल मंडरा रहे हैं. आप सुनिए. महादेव गिरी बापू ने ये कहा, जैनम जयति शासनम नहीं, जैनम भवतु विनाशनम कहना चाहिए. यह शब्द महादेव गिरी ने, जो महेश गिरी ने जो बैठक बुलाई थी, उस समय उस बैठक में ये शब्द कहे. आप इसका गूगल ट्रांसलेट करके आप ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि ये संस्कृत में है. आप ट्रांसलेट करके इसको ट्रांसलेट कीजिए, नहीं तो आगे कह देंगे कि ऐसा नहीं कहा, इसका ऐसा कहा था, गलत अर्थ लगाया था. आप ये ट्रांसलेट स्वयं देखिए, आपको दिखेगा स्क्रीन पर. जैनम भवतु विनाशनम, जैन धर्म को नष्ट कर दिया जाए. किस जैन धर्म को नष्ट करना चाह रहे हो बापू? उस जैन धर्म को जिसने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर बनने की खुशी मनाई, सम्मेश सिखाई जी का जल लिया, माटी दी, करोड़ों का दान दिया. क्यों? क्योंकि हम अपना समझते हैं, इसलिए राम हमारे हैं, हमें खुशी है, हमने राम मंदिर के लिए कुछ दी, वहाँ एक ईंट हमारी भी लगी. कंधे से कंधे लगा करके हम लोग साथ चले. किनके लिए? भगवान राम के लिए. भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना. किसने बनाया? जिस पे वो रथ बनाया ना, वो जैन ही हैं, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का, नारायण श्री कृष्ण का मंदिर बनाया. और आज क्या कह रहे हो? जैनम जयतु शासनम नहीं, जैनम भवतु विनाशनम कर दिया जाए. हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया. सब सुखी रहें, सब निरामय रहें. ये भाषा आपने किस धर्म ग्रंथ में सीखी? आप गुरु हों, बुजुर्ग हों, तो आप ये भी तो देखो आप बोल क्या रहे हैं. मैं आपको आप लगाना भी शोभा को नहीं समझता, पर आपके बुजुर्ग, आपकी उम्र देख करके मैं आप लगा रहा हूँ. उस जैन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हूँ जिस जैन धर्म में भगवान राम हुए. अरे जिस जैन धर्म में स्वयं श्री कृष्ण हुए, यदुवंश में भगवान नेमिनाथ के अनुज, जिन्होंने भगवान नेमिनाथ को गुरु कहा और गुरु माना, उनकी पूजा भक्ति स्तुति की. उनके धर्म को नष्ट करने की बात कर रही हूँ. जैन धर्म जिसमें दिगंबर गुरु हैं, जैन समुदाय है, उस धर्म को नष्ट करने की बात कर रही हूँ जिसने परस्पर उग्रह जीवा नाम की बात कही है. उस धर्म को नष्ट करने की बात कर रहे हूँ. तुम धर्मात्मा हो ही नहीं सकते, तुम बाबा हो ही नहीं सकते, तुम हिंदू हो ही नहीं सकते. अगर होते सनातन भी नहीं हो सकते. अगर होते तो अंदर ये बात होती, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः.
ना कि ये बात कि किसी धर्म को नष्ट कर दिया जाए। भारतीय जो न्यायालय है, जो हमारा देश चलता है संविधान पर, उस संविधान में भी यह लिखा है, उसकी धारा में भी यह लिखा है। क्या लिखा है आप स्वयं पढ़िए और मैं बोलकर सुनाता हूं आपको। किसी विचार के माध्यम से यदि किसी धर्म की धार्मिक भावना को आहत किया जाता है या ठेस पहुंचाई जाती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 295 इस प्रकार के कार्य को दंडनीय अपराध घोषित कर रही है। आपने ये दंडनीय अपराध किया है, ऐसा बोलकर वो मनुष्य वो ही बोलता है जो अंदर चलता है। यानी आपकी ये भाव कहाए कि आप जैन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपके भाव आपके मुख से आए। धिक्कार है ऐसे भावों पर। ये जैन समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। और जैन समाज तो छोड़ो, जो भारत के विद्वतगण हैं, जो भारत के प्रत्येक हिंदू हैं, जो भारत की समाजें हैं, वह कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और आपको धर्मात्मा की श्रेणी में कदापि नहीं लाएंगी। मेरा समस्त भारतवासियों से, समस्त जैनी लोगों से यह अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए और इनके ऊपर जो कार्यवाही का कहा गया है वह कार्यवाही आप लोग कराएं। और ऐसे लोग इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के लिए, चाहे वह हिंदू कहें चाहे वह जैन कहें, उसके लिए यह खतरा ही है। यह किसी धर्म के नहीं है, यह खतरा है। क्योंकि इनके अंदर बेमनस्ता के भाव हैं, तो वह कभी साधु हो ही नहीं सकते। साधु तो वो होता है जो कहता है परस्परो कहो जीवानाम, जो कहता है सारा संसार ही मेरा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। कहाँ गया वसुदेव कुटुंबकम? क्या हम कुटुंब में नहीं हैं? हम भारतीय नहीं हैं? तो हमारे लिए जड़मूल से समाप्त करने की बात कही जा रही है। ये भारत देश भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से है और हम उस भारत देश के क्षत्रिय कुल वंशज ऋषभदेव के पुत्र जैन हैं। और जैन धर्म, जिन शासन जयवंत है, था और रहेगा, ये भगवान वीर की वाणी है। पंचम काल के अंत तक जैन धर्म, जैन मुनि रहेंगे और जिन शासन की प्रभावना जैनम जयतु शासनम चलता रहेगा।